तो मेरे हिसाब से आर्ट वर्क तो नहीं, बट इंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 3000 के भैया असुर लोगों ने हमला कर दिया स्वर्ण नगरी पे, वो भी जो मृत पड़े। आप बताओ ये बंदा कौन है अपनी बुद्धि से ये इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। देखिए ये यार ये फिर ये गलत हो गया। देखिए नागराज यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, ये वाला जो फोटो आप देख सकते हैं सच में धनंजय ने पढ़ दिया चाहिए। ये देखिए थी, मतलब वर्थ ऑफ मनी वाला पैसा था। हे सुपर आर्मी फाइनली। अच्छा आज हमारे पिटारे में क्या है? वो क्या बात है, प्रकोष्ठ के केदी। ओ माय गॉड, मतलब देख सकते हो सर्वनायक युगम शस्त्री अस्त्र फाइनली 200 इतने सालों के बाद ये कॉमिक जिसका लंबे समय से इंतजार था और आधे लोगों ने तो आशा खो दी थी, मैंने खुद ने भी कि भैया ये कॉमिक कभी पूरी होगी या नहीं होगी, या फिर इसी ने महागाथा जिसने 12-13 पार्ट बना चुके थे, विस्तार सीरीज का भी अगला भाग आएगा या नहीं आएगा। बट फाइनली वार के बीच में ये कॉमिक्स आ चुकी है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं प्रकोष्ठ के केदी मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट है। आप देख सकते हैं लोगो संजय गुप्ता वाला सर का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो हम सस्ते वाले लोग सस्ती कॉमिक्स खरीदते हैं। तो दोस्तों मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट है, वो भी पेपर बेक वाला वेरिएंट, जिसका रिव्यू करेंगे। केवल स्टोरी सेम है, बाकी का कवर आर्ट जो है वो पूरा का पूरा डिफरेंट है। यानी कि यहाँ आप संजय गुप्ता का देखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा, मनोज गुप्ता का पुराना वेरिएंट कवर और साथ में मनोज गुप्ता का तो अभी आता पता। तो अगर आप चाहते हैं इसके पहले की कहानी जानना तो स्वर्ण नगरी की तबाही आपको पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद आप इसकी कहानी समझ सकते हैं। लेकिन सुपर आर्मी कोई बात नहीं यार, हम लोग लेकर आए हैं इस कहानी के साथ में आपका छोटा सा रिकेप वाला वीडियो भी, तो वो आपको देखने को मिलेगा कहानी वाले पार्ट में। तो चलिए फिर देर ना करते रिव्यू करते हैं, पर उसके पहले चैनल बोलना है तो 1 मिलियन वाले ड्रीम को सपोर्ट करो, शेयर करो और कॉमिक्स न्यूज अड्डा को राइज कर डालो यार। डिजाइन की बात करें तो आपका पुराना जनरल डिजाइन मिलता है, यानी पुरानी जो कॉमिक्स आया करती थी उसकी साइज में आपको मिलेगा पूरी वेरिएंट, और साथ में आप देखेंगे फ्लैट डिजाइन है, यानी कि 60 पेजेस से ऊपर जितने भी कॉमिक्स उसकी फ्लैट डिजाइन देखने को मिलती है। वहीं अगर ऊपर का कवर आर्ट देखें आप तो नागराज ध्रुव फैसले, साथ में धनंजय मरा हुआ, और साथ में पीछे आपको देखेंगे चंडकाल महामानव और फिर राक्षस राज देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से पुराना वेरिएंट कवर मिलता है आपको। हालांकि इसके साथ अगर संजय गुप्ता का वेरिएंट कवर लेते हैं तो उसमें न्यू रिप्रिंट मिलेगा आपको, यानी केवल कवर ही डिफरेंट मिलेगा, बाकी स्टोरी लाइन पूरी की पूरी सेम मिलेगी। वहीं अगर पीछे देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि प्राइस वगैरह मेंशन कर रखा है। अगर यहाँ खोल के देखें ओपनिंग में तो इसमें देखेंगे पुराने सेट साथ साथ में आने वाले, यहाँ पे दे रखा है इस सेट के कॉमिक, यानी सर्वग्रहण भी आने वाला था बट शायद लेट हो गया है क्योंकि इसी सेट के कॉमिक्स थे ये। उसके साथ ही पूर्व सार देखेंगे और यहाँ से कहानी होती है शुरू। तो इस प्रकार से कहानी यहाँ से यहाँ तक चलती है, बढ़िया सी स्टोरी लाइन है तो देखने को मिल रही है। यानी सर्वनायक जैसी महागाथा की विस्तार सीरीज का ये 5वां अंक है, और यहाँ पे स्वर्ण नगरी की जो एक तबाही वाला पार्ट चल रहा था वो देखिए यार खत्म हो गया, समाप्त लिखा, यानी रेत का शहंशाह अगला भाग होगा और नई कहानी के साथ में। नावल्टी की बात करें तो भैया राज कॉमिक्स जो मनोज गुप्ता का पेपर बेक वाला वर्जन है, तो इसके साथ नावल्टी आपको नहीं मिलेगी। अगर संजय गुप्ता की अगर लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा एक क्यूट स्टैंडर्डी। वहीं अगर कलेक्टर एडिशन इसका लेते हैं तो आपको 2-3 चीजें और मिलने वाली है, वो भी नावल्टी के रूप में। प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 280 रुपए मूल्य लिखा है इसके ऊपर, और अगर कॉम्बो पैक में लेते हैं तो 400 रुपए में ये और साथ में पप्पू डोंगा, ये दोनों कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। हालांकि डिस्काउंटेबल प्राइस में 220 रुपए की पड़ेगी अगर कॉम्बो पैक लेते हैं दोनों कॉमिक्स का तो आप। और साथ में अगर संजय गुप्ता वाला वेरिएंट अगर लेना चाहते हैं तो वो 400 रुपए का मिलेगा एमआरपी, साथ में डिस्काउंट में 360 रुपए की, साथ में क्यूट स्टैंडर्डी भी मिलने वाली है आपको। पेजेस की बात करें तो पूरी की पूरी कॉमिक जैसे कि 62 पेज दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो 62 पेजेस की पूरी कॉमिक्स है, और शुरुआत होती है यहाँ से, यानी पूर्व सार से नंबर 1 पेजेस स्टार्ट होगा 1, 2, साथ में पूरा का पूरा 62, यानी 62 पेज में पूरी कहानी सीमित की गई है। और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा 8 पेजेस मिलता है जिसके अंदर विषहर्ता, साथ में आपको फ्रेडी जीनियस जो कि रिप्रिंट होकर नया तो नहीं बट ये नई कहानी के साथ नई कॉमिक्स आने वाली है फ्रेडी की, तो खुशखबरी है फ्रेडी वालों के लिए। विषहर्ता मतलब क्षतिपूर्त श्रृंखला फाइनली 4th भाग आ रहा है भैया विषहर्ता के रूप में। सर्पयुग सभी को यह पता है कि जल्दी आने वाला है, और अगर आप आगे फ्रंट देखेंगे तो एक ही यानी 8 कवर मिलता है पूरा का पूरा। 62 पेज आपकी कहानी के हो गए, एक एक्स्ट्रा 8 पेजेस हो गया, और साथ में एक कवर आर्ट हो गया। बाइंडिंग क्वालिटी की बात करता आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लेट बनाया हुआ है। उसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ गोंद से और शायद में रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए मैं अगर इसके पूरा राउंड शेप भी करता हूँ तो बाइंडिंग क्वालिटी तो बढ़िया है। फ्रंट पे आप देखेंगे, बस ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो है थोड़े से अक्षर वगैरह दब रहे हैं, थोड़ी सी ये जैसे गोंद वगैरह में मिस्टेक, बाकी रस्सी और गोंद दोनों का इस्तेमाल आप देख सकते हैं इसमें। सो बाइंडिंग क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक है,
थोड़ी सी इसको हल्की सी अगर में बढ़ा के अगर सेट कर देते तो ज्यादा अच्छी होती, बट ओवरऑल ठीक है, ठीक ठाक वाली बाइंडिंग क्वालिटी बोल सकते हैं हम लोग। साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आबूरा का तिलिस्म जो कि संजय गुप्ता वाला जो न्यू साइज है वहां से तो ये बहुत छोटी है। महानायक सुपर विशेषांक राज कॉमिक्स है उससे और छोटी है। और अगर पुरानी जो राज कॉमिक्स की साइजेस हुआ करती थी, जनरल साइजेस हुआ करती थी, जो सभी कॉमिक्स की हुआ करती थी, जो अब जाके बढ़ गई, उसके एकदम बराबर देखने को मिली। जी हाँ, मेरे पास बांकेलाल देवलोक में है पुरानी साइज वाली, तो आप देख सकते हैं बराबर पूरी ये, तो यानी पुरानी साइज में आपको मिलेगी। यानी अगर सर्वनायक सीरीज की कौन सा भी पार्ट आपके पास पुराना वाला है तो उसी साइज में आपको ये कॉमिक्स मिलेगी। वहीं अगर हम कंपेयर करें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की न्यू साइज से भी, जैसे पिट्ठू गर्मी की साइज है, जो बांकेलाल की न्यू साइजेस आ रही है नई नई कॉमिक्स के, उस साइज से भी ये छोटी मिलेगी। यानी कि जो मेन साइज है वो रहेगी पुरानी जनरल साइज, ना कि नई वाली साइजेस। पेपर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट कवर जो है और बैक, यानी कि एक जो पूरा कवर आर्ट है वो तो 300 ग्राम के मैट पेपर के ऊपर लेमिनेट किया गया है। और अंदर का पेपर अगर आप देखें तो थोड़ा सा मोटा है, जो कि अगर नाक पर या आदि पर पड़ी होगी तो उसमें उसी साइज या उसी क्वालिटी का देखने को मिलता है। लेमिनेटेड है तो नहीं है, ये मैट ग्लोसी है, बट ग्लोसी भी इतना नहीं है जितना कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ था वो थी बोदी वाले थानेदार पुनरुत्थान जो अभी कॉमिक्स आई थी। इसकी पेपर क्वालिटी जो थी वो थीम थी और बहुत ही ग्लोसी टाइप की थी, मतलब वर्थ ऑफ मनी वाला पैसा था इस क्वालिटी में। बट यहाँ पे जो है वो क्वालिटी थोड़ी सी हल्की सी कम है, वही पुरानी क्वालिटी ही चल रही है। मतलब अगर इस क्वालिटी में कॉमिक्स होती तो इसका मजा ही अलग होता। आर्ट भी आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है वैसे इस चीज का। अब कहानी की स्टोरी की, हालांकि उसके पहले पर उसके पहले अगर पुरानी कहानी की रिकेप करूं तो मैं बता दूं कि भैया असुर लोगों ने हमला कर दिया स्वर्ण नगरी पे। वो भी जो मृत पड़े थे, वो भी चंडकाल आजाद हो जाता है और चंडकाल जो मरे पड़े जितने भी असुर थे, एक असुर देवासुर संग्राम के, उन सभी को जीवित कर देता है और सभी मिलके वो स्वर्ण नगरी पर हमला कर देता है। और उसकी सहायता करता है सुपर कमांडो ध्रुव। और वहीं नागराज जो है ध्यान में है, नागराज अपने बेटों की रक्षा कर रहा है वहीं पे। और वहीं चंडकाल जो है कुछ देवों के शरीर पर कब्जा कर लेता है और अंतरिक्ष सुरक्षा घटा देता है, जिसकी वजह से और भी जितने भी सुपर विलेंस थे आपको देखने को जो मिलते हैं वो सारे आजाद होते जाते हैं। जैसे महामानव वगैरह चंडकाल के अलावा और भी तगड़े तगड़े विलेन उस समय आजाद हो जाते हैं। बस आजाद होते दिखाई दिए पर फाइनली फाइट नहीं दिखाई गई। तो कहानी की शुरुआत होती है 3700 साल पहले राजनगर में। हालांकि गजबल दोरी मरा हुआ शैतान जिंदा हो चुका है पिछली कॉमिक्स में, जिसको चंडकाल ने जीवित किया है। अब इसकी कहानी हो रही है कि भाई इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो गजबल दोरी जो है पहली बार जब राजनगर पर आक्रमण करता है तो वहां हमें शुक्राल देखने को मिलता है। हालांकि आप देख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे स्पॉइलर अलर्ट, तो भैया शुक्राल जी को तो संजय जी ने खुद ने ही रिवील कर दिया था अपनी वीडियो में। सो शुक्राल भैया हमें देखने को मिल रहे हैं। जो फाइट होती है और शुक्राल के बारे में हम सभी को पता है कि लास्ट फाइट में वो मर जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आगे गजबल दोरी और ये दोनों निपट चुके हैं। भैया इसको मम्मी के रूप में बना दिया है गजबल दोरी को। शुक्राल तो निपट चुका है और वहीं पर स्वर्ण नगरी में वर्तमान, या कि मैंने बताया था जैसे कि भैया वहां पे आक्रमण कर देते हैं स्वर्ण नगरी पे, तो वही लड़ाई चल रही है। और यहाँ पे महामानव के साथ पुराने जो राक्षस हैं वो सभी जिंदा हो जाते हैं और ये सभी मिलके जो है आंतरिक स्वर्ण नगरी में हमला कर देते हैं। और वहीं आगे हमें नागराज देखने को अचानक से मिलता है। अब ये कैसा आ गया ये तो हमें नहीं पता, बट पर हमें ध्रुव का पता था कि स्वर्णगिरी तबाही में भैया ध्रुव जो होता है एक पहाड़ी के ऊपर दैत्यों से लड़ता रहता है, चंडकाल के बनाए हुए ऊर्जा दैत्यों से। उसे समझ नहीं आता इन्हें कैसे हराऊं, तो उन्हीं की लड़ाई चलता रहता है और हमें फाइनली फैसले देखने को मिलता है। वहीं अगर हम देखेंगे और वहीं स्वर्ण नगरी में एक अलग ही कहानी चल रही है कि सुरक्षा बल पे मजबूत स्तंभ जो है स्वर्ण नगरी के, उन सभी के ऊपर कब्जा कर लेता है उनके शरीरों पे कौन, चंडकाल, जिसकी वजह से भैया ये और ज्यादा आंतरिक सुरक्षा भेदने में जाते हैं। पर अचानक एक तिलस्म में फंस जाते हैं और इनको तिलस्मी बंधन के अनुरूप में ध्रुव वगैरह सभी दिखाई देते हैं, अचानक ही दिखाई देते हैं। और फिर नागराज कैसे वहां आता है ये हमें मालूम पड़ता है कि पिछली कॉमिक्स में नागराज एक ध्यान में रहता है और उसे मालूम पड़ता है कुछ तो हानिकारक होने वाला है। और वहीं पे ध्यान से मालूम पड़ता है कि स्वर्ण नगरी में कुछ हो रहा है और अचानक से वो यहाँ खड़ा हो जाता है। और हमें वही दैत्य देखने को मिलते हैं जो नागराज के आतंक और दुश्मन में देखने को मिले थे। यहाँ आप देखेंगे कि भैया अच्छी खासी तगड़ी नागराज और इनके बीच में फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ बड़े बड़े फाइट सीन भी देखने को मिलेंगे जहाँ नागराज और धनंजय मिलकर इन सभी को राक्षसों को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि स्वर्ण नगरी के अंदर घुसे जा रहे हैं। वहीं पे जो है कि स्वर्ण नगरी के माया जाल, यानी माया जाल में आप देख सकते हैं कि अलग ही एक काम चल रहा है। यहाँ पे जो है अचानक जितने भी दैत्य थे तीनों के तीनों जिन्होंने शरीर पर कब्जा कर लिया था, जब भी वो ध्रुव इन सभी को खत्म करते हैं लड़ाई में, एक और माया जाल चालू हो जाता है और एक बार और फिर से ध्रुव वगैरह और सारे सामरी आमरी ये सब अचानक ही जिंदा देखने को मिलते हैं। यानी एक माया जाल बनाया हुआ है तिलिस्म के अंदर। वहीं आप देखेंगे इनकी मायाजाल की एक लड़ाई चल रही है और मेन लड़ाई जो होती है, और वहीं दूसरी ओर वर्तमान में लड़ाई चल रही है किसकी, नागराज और धनंजय की। ये तीनों मिलकर लड़ाई कर रहे हैं महामानव से।
ये दोनों मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, महामानव को टक्कर दे रहे हैं। महामानव भैया यहाँ पे धनंजय को जो है अच्छा खासा निपटा देता है, यानी कि आंसू देख के हमें मालूम पड़ गया था कि धनंजय का कुछ तो हानिकारक होने वाला है। पर ये कहानी का एक छोटा सस्पेंस है, क्या सच में धनंजय निपट गया? फिर उसके बाद भैया गुस्से में आके यहाँ तो खतरनाक वाला नागराज का रूप देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज और, ये वाला जो फोटो आप देख सकते हैं कि राज कॉमिक्स बाद संजय गुप्ता वाला जो पोस्टर है, फ्रंट कवर है प्रकोष्ठ के कैदी का, वहां हमें देखने को मिलता है। पीछे चंडकाल साथ में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से नाग फनी सर्पों से वो पूरा का पूरा आधा शरीर उसका ढका हुआ रहता है। तो ये यहाँ से शायद मुझे इंस्पायर्ड लगता है वो वाला जो पोस्टर था। और इस प्रकार से आगे आप देखेंगे कि चंडकाल अचानक से दिखा देता है और भैया गुस्से में चंडकाल पे भिड़ जाता है नागराज, और यहाँ पे अच्छी खासी इन दोनों के बीच फाइट होती है। और फिर हम देखते हैं कि ध्रुव दोबारा से आ चुका है, मतलब उन सभी को हरा के फेसलेस की मदद से, और यहाँ पे चंडकाल को बंदी बना लिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि ध्रुव की एंट्री हो गई, फेसलेस की मदद से उन सभी को हरा के चंडकाल देखने को मिलता है। चंडकाल को बंदी बना लिया गया, वहां महामानव गायब हो चुका है। और यहाँ हम देखेंगे और स्वर्ण नगरी के रक्षक जो कि मायाजाल में फंसे थे वो आजाद हो चुके हैं। और सामने एक छोटा सा एक देख सकते हैं आप, एक अलग ही हंकी फंकी बॉय देखने को मिल रहा है एकदम। अब ये कौन है, इसका तो बड़ा ही सस्पेंस देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि भैया चल रहा है फेसलेस ध्रुव लड़ाई करते हुए बता रहे हैं कि भैया कैसे उन्होंने हराया उन सभी को फेसलेस की मदद से। और फिर नागराज इन दोनों के बीच में अच्छी खासी वार्ता चलती रहती है। और यहाँ देखेंगे हुडी पहनने वाला वो बंदा अचानक से महामानव पर हमला कर देता है, जो कि महामानव के पास पावर है माइंड वाली, वैसी ही उसके पास भी। अच्छा ये बंदा कौन है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी। हिंट के लिए मैं नहीं बताने वाला इस बार, तो आप बताओ ये बंदा कौन है अपनी बुद्धि से ये इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। नाम मैं बता देता हूँ, बुद्धि पटल। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हिंट दे दी मैंने बड़ी। और वहीं आगे हमें धनंजय दोबारा से जिंदा होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसी ऊर्जा वार से हमला करते दिखाई दे रहा है और सभी को कंट्रोल कर लिया गया दोबारा से, यानी दोबारा से कैद खाने में कैद कर लिया गया है। लेकिन चंडकाल भाग चुका है। अब भैया क्या हो चंडकाल भागने के बाद, अब चंडकाल जैसा महाराक्षस भाग गया तो कुछ बड़ा ही खेल खेलेगा। और देखेंगे कि आप भैया आखिरी मेल मिलाप वाला मित्रता वाला संदेश चलने को मिलेगा। यहाँ पे नागराज उड़ चलता है और समाप्त की घोषणा दे रखी है और आगे लिखा रहता है कि रेत का शहंशाह। अच्छा एक छोटी सी और हिंट देना चाहूंगा, एक छोटी सी हाइप बनाने के लिए। यहाँ विसर्पी मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रही, किंतु अचानक ही संपर्क कट गया, जैसे किसी ने कुर्रकार डाली। कहीं विसर्पी किसी विपदा में तो नहीं है? तो बस समझ जाओ भैया, बस समझ जाओ, कहानी का नाम है रेत का शहंशाह, यानी कि विसर्पी, साथ साथ में भैया पुराने महल, पिरामिड और फिर मिस्त्री की रानी। अब आर्ट वर्क की बात करें तो फ्रंट कवर तो बड़ा ही बेहतरीन सा देखने को मिल रहा है, मजेदार आर्ट वर्क है एकदम। हेमंत जी और जगदीश जी ने इसे बनाया है फ्रंट कवर का, बहुत ही बढ़िया और उम्दा आर्ट वर्क लगता है, मतलब मजा आ रहा है देख के। अगर अंदर की बात देखें तो हेमंत जी ने ही बनाया इसे चित्रांकन, और जगदीश जी ने इसे इंकिंग की है। वहीं पे इफेक्ट जो है डाले हैं भक्त रंजन जी है। हालांकि मजेदार चित्र है, बट ये इस बार थोड़ा सा डार्क एज चित्र देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देखेंगे बहुत से डार्क एज, ये चेहरे जो है डार्क देखने को मिल रही है, देखेंगे डार्क फेसेस देखने को मिल रहे हैं। बट ठीक है इफेक्ट्स बोल सकते हैं, बट थोड़े से जो लाइट चेहरे होते थे, लाइट मतलब सरप्राइज वो नहीं, मतलब डार्क चेहरे ज्यादा केजीएफ वाला लुक देने की कोशिश चल रहा है। डार्क चेहरे डार्क एज फिल्म में देखने को मिल रही है। देखिए डार्क थोड़ा सा ज्यादा ही गहराई वाला डार्क देखने को मिल रहा है हमें, जिसमें फेस वैल्यू ये देखिए मतलब थोड़ा सा गहरा डार्क मध्य आर्ट देखने को मिल रहा है। जो एक जैसे वाटर की लड़ाई है, वाटर की लड़ाई में थोड़ा सा एक हल्का आर्ट होना चाहिए, मतलब कलरिंग की बता रहा हूं मैं, जहां पे देखिए बहुत ही गहरा आर्ट देखना और बहुत ही डार्क आर्ट देखने को मिल रहा है ये। तो मेरे हिसाब से आर्ट वर्क तो नहीं, बट इंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये देखिए ये यार ये फिर ये गलत हो गया, देखिए नागराज यहाँ पे कट गया यार, ये देखिए फिर ये गलत हो गया, नागराज यहाँ कट गया ये। तो इसलिए मुझे क्या है ये आर्ट वर्क के साथ साथ एक कटिंग वाला खेलना पसंद नहीं आता है। मुझे चाहिए, वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जो खासा पसंद है वो है आउटलाइनिंग वाली। आउटलाइन में हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी चीज का। अब ये ऐसे ना अजीबो गरीब दिखते है, ये देखिए कटी चीजें अजीब लगते हैं, जब कि यार ये चीज यहाँ पे कुछ और थी, हमें ऐसा लगता है। अगर बाउंड्री रिवाल रहती है उसके अंदर दबे रहते तो हमें लगता है कि ठीक है यहाँ तक के चित्र थे, बट ऐसी कटिंग में हमें अजीब ही दिखाई देते हैं चीजें। सो इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ये देखें तो आर्ट वर्क की बात करें तो थोड़े से डार्क एज आर्ट मिलेंगे आपको, चित्र वगैरह और इंकिंग वगैरह पूरी डार्क एज मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे रेत का शहंशाह, जहां हमें भैया विसर्पी की यहाँ चेतावनी दे दी उन्होंने, खुली चेतावनी की विसर्पी मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रही है, किंतु अचानक ही संपर्क कट गया, जैसा किसी ने रुकावट की बाधा डाली। कहीं विसर्पी किसी विपदा में तो नहीं है? तो यहाँ पे हमें एकदम पूरा का पूरा साफ हो गया कि भैया अगला पार्ट नागराज के ऊपर से ही शुरू होगा
और रेत का शहंशाह यानी सोडांगी देखने को मिलेगी, पिरामिडों की रानी, शहंशाह, साथ में आपको मिस्र के पिरामिडों की पुरानी हिस्टोरिकल एवर वाला मजेदार लुक्स भी देखने को मिलेंगे। यानी कि दोबारा मिस्र में हमें घूमेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में रेत के शहंशाह के साथ नागराज की पूरी टीम फाइट करते देखने को मिलेगी किसी नए विलेन के साथ, या फिर पुराने ही विलेन बोल सकते हैं। हाँ तो मेरी सुपर आर्मी फाइनल अगर रिव्यू स्टार की बात करें तो भैया 5 में से हम देंगे इसे 4 स्टार। रीजन था पहला कि भैया आर्ट वर्क बहुत ही ज्यादा डार्क एज वाले देखने को मिल रहे हैं, लाइट एरा में हमें देखने को नहीं मिलते, इंकिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। साथ में अगर दूसरा वर्जन देखें तो उसमें आपको ऊपर का जो कटिंग एरिया था, जो जैसे कि मैंने हमेशा कहा लाइनिंग का जो आर्ट वर्क है वो कटिंग देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे आर्ट वर्क कट जाते हैं। यहाँ चेहरा कट रहा है, फेस कट रहा है, नीचे का बैक फाइटिंग सीन कट रहे हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। तो हमें लगता है यार थोड़ा सा और खसकाओ क्योंकि कहानी और आगे है या फिर तो थोड़ा सा और बड़ा है, जैसे कि नागपुर में हुआ था वहीं पे थोड़ा सा इन्हें ध्यान देना चाहिए। बाकी 4 इसलिए दिए मैंने, वैसे 3 स्टार की बात थी, 4 इसलिए दिए क्योंकि 1 स्टार इतने सालों के बाद दोबारा से लाने के लिए। तो 4 स्टार के साथ दोस्तों ये कहानी जाती है। हाँ तो मेरी प्यारी सुपर आर्मी फाइनली कैसी लगी आपको प्रकोष्ठ के केजी की ये समीक्षा। हालांकि इसकी हिंदी समीक्षा और पूरा एक छोटा सा अच्छा एनालिसिस वीडियो जल्द लाऊंगा, क्योंकि अभी बैक टू बैक कॉमिक्स आ रही जिसकी वजह से मैं एनालिसिस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, जल्द हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, सभी चीजों की एनालिसिस लाएंगे बढ़िया ढंग से। इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और यार जल्दी से 1 मिलियन वाले ड्रीम को आपके अपने चैनल कॉमिक्स न्यूज अड्डा को राइज करो यार। तो फिर मिलेंगे प्यारी सी राहों में और प्यारी सी कहानियों की जुगलबंदी में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय सुपर आर्मी।